जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इच्छा ही बंधन है और इच्छा से रहित होने का नाम मुक्ति है। हे राम जी, मैं तुमसे ऐसी समाधि कहता हूँ जो सुख से प्राप्त हो और जिससे जीव मुक्त हो। सब इच्छाओं से रहित होना ही परम समाधि है। हे राम जी, जिस पुरुष को भोग रस नहीं देते वही सुखी है, और जिसको रस देते हैं, जिसकी राग से तृष्णा बढ़ती जाती है, उसको ऐसा जानो जैसे किसी के सिर पर आग लगे और वह उस पर बुझाने के निमित्त तृण डाले तो वह बुझती नहीं बल्कि बढ़ती जाती है। वैसे ही विषयों की इच्छा भोगने से तृप्त नहीं होती। इच्छा ही बंधन है और इच्छा की निवृत्ति का नाम मोक्ष है। हे राम जी, ऐसा सुख ब्रह्मा के लोक में भी नहीं जैसा इच्छा की निवृत्ति में है, और ऐसा दुख नरक में भी नहीं जैसा इच्छा के उपजने में है। इच्छा के नाश का नाम मोक्ष है और इच्छा के उपजने का नाम बंधन है। जिस पुरुष को इच्छा उत्पन्न होती है वह दुख पाता है और संसार रूपी गड्ढे में और खत्ते में पड़ता है। इच्छा एक विष की बेल है, उसको समता रूपी अग्नि से जलाओ। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण 8वां सर्ग। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, महीपति इस प्रकार सिद्धों की गीता सुनकर जैसे संग्राम में कायर विषाद को प्राप्त होता है, तैसे ही विषाद को प्राप्त हुआ और सेना संयुक्त अपने गृह में आया। नौकर और सब लोग किनारे खड़े रहे और राजा उनको छोड़कर चौखंडे पर गया और झरोखे में संसार की चंचल गति को इधर उधर देखकर विलाप करने लगा कि बड़ा कष्ट है कि मैं भी संसार में लोगों की चंचल दशा से आस्था बांध रहा हूं। जिस जिस पदार्थ में लोग आस्था बांधते हैं उसमें मैं दुख ही देखता हूं, और ये जीव ऐसे जड़ मूढ़ है कि सदा इसमें लगे रहते हैं। कल यह पदार्थ मुझको प्राप्त होगा, अगले दिन यह मिलेगा। दिन दिन पाप करते और खेद पाते हैं तो भी त्याग नहीं करते। बालक आदि में पूरी मूढ़ता से विचारते, यौवन अवस्था काम आदि विकार से मिश्रित है, और शेष जो वृद्धा अवस्था है उसमें चित्त से दुखी होता है। तो यह जड़ मूर्ख परमार्थ कार्य को किस काल से साधेगा। ये सब जगत के पदार्थ आगम अपाई विरस है,
और विषम दशा से दूषित है, अर्थात एक भाव में नहीं रहते। सब जगत असार रूप है और सत्य बुद्धि से रहित असत्य रूप है। सार पदार्थ इसमें कोई नहीं। जो राजसूय और अश्वमेघ आदि यज्ञ करते हैं वे महाकल्प के किसी अंश काल में स्वर्ग पाते हैं, अधिक तो नहीं भोगते। जो अश्वमेघ यज्ञ करता है वह इंद्र होता है, पर जो ब्रह्मा का एक दिन होता है उसमें 14 इंद्र राज्य भोग कर नष्ट हो जाते हैं। जब सहस्त्र चौकड़ी युगों की व्यतीत होती है तब ब्रह्मा का एक दिन होता है। ऐसे 30 दिनों का एक मास और 12 मास का एक वर्ष होता है। 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु है। उस आयु को भोग कर ब्रह्मा जी भी अंतर्धान हो जाते हैं। उसका नाम महाप्रलय है। उस महाप्रलय के अंत में इतने स्वर्ग भोग किया तो असार सुख की आस्था क्या योग्य है। ऐसा सुख स्वर्ग में कोई नहीं, ना पृथ्वी में है और ना पाताल में है, जो आपदा और दुख से मिश्रित ना हो। सब लोक आपदा संयुक्त है और सब दुखों का मूल चित्त है। जो शरीर रूपी बावी में सर्पवत रहता और आदि व्याधि बड़े दुख रूपी विष देता है, यह जब किसी प्रकार निवृत्त हो तब सुखी हो। इससे सब जीव नीच प्रकृति के हो रहे हैं। कोई बिरला साधु है जिसके हृदय में चित्त रूपी सर्व भोगों की तृष्णा रूप विषय संयुक्त नहीं होता। ये जगत के पदार्थ असत्य है जो रमणीय भासता है। उसके मस्तक पर अरमणीयता स्थित है और जो सुख रूप है उसके मस्तक पर दुख स्थित है। जिसका मैं आश्रय करूं वह दुख से मिश्रित है। दुख तो दुख से मिश्रित क्या कहिए, वह तो आप ही दुख है। और जो सुख संपदा है सो आपदा दुख से मिश्रित है। फिर मैं किसका आश्रय करूं। ये जीव जन्मते और मरते हैं, इनमें कोई बिरला दुख से रहित है। सुंदर स्त्रियां जिनके नील कमलवत नेत्र है, पर परम हास्य विलास आदि भूषणों से संयुक्त है, इनको देख के मुझको हंसी आती है कि ये तो अस्थि मांस की पुतली है और क्षण मात्र इनकी स्थिति है। जिन पुरुषों के निमेष खोलने से जगत होता है और उन्मेष मुदने से जगत का अभाव हो जाता है, वे भी नष्ट हुए हैं तो हमारी क्या गिनती है। जो जो पदार्थ बड़े रमणीय भासते हैं वे स्थित रूप हैं। उन पदार्थों की चिंता और क्या इच्छा करनी है। नाना प्रकार की संपदा प्राप्त होती है, पर इनमें जब कोई चित्त को आ लगता है तब सब संपदा आपदा रूप हो जाती है। और जो बड़ी आपदा आ प्राप्त होती है
और चित्त में शोभ नहीं होता, शांत रूप है, तब वे ही आपदा संपदा रूप है। इससे यही सिद्ध हुआ कि सब मन के फुरने मात्र है। क्षणभंगुर रूप मन की वृत्ति है। अकस्मात जगत में इसकी स्थिति भई है और अज्ञान से अहम की कल्पना है। उसमें त्याग और ग्रहण की भावना मिथ्या है। क्षीण रूप संसार में सुख आदि अंतः संयुक्त है। जो सुख जानकर जीव इसकी ओर धावता है, वह सुख फिर नष्ट हो जाता है। जैसे पतंग दीप शिखा को सुखरूप जानकर उसकी ओर धावता है तो दग्ध हो जाता है, तैसे ही संसार के सुख ग्रहण करने वाले तृष्णा से दग्ध हुए हैं। जैसे नरक की अग्नि दग्ध करती है, पर वह भी श्रेष्ठ है, परंतु क्षणभंगुर जो संसार के सुख हैं, वे महानीच है। नष्ट हुए भी दुख दे जाते हैं और दुखों की सीमा है, पर जो इस संसार समुद्र में गिरते हैं, वे सुख नहीं पाते। संसार में दुख स्वाभाविक है और सुख दुख से मिश्रित है। मैं भी अज्ञानी की नाई काष्ठ लोष्टवत स्थित हो रहा हूं और बड़ा खेद है कि अज्ञानीवत श्रम आदिक सुख को त्याग करके क्षणभंगुर संसार के सुख निमित्त यत्न करता हूं। जैसे बर्फ से अग्नि नहीं उपजती, तैसे ही संसार से सुख नहीं उपजते। जितने जीव है वे जड़ धर्मात्मक है। संसार रूपी एक वृक्ष है और सहस्रों अंकुर, शाखा, पत्र, फल, फूलों से पूर्ण है। उस संसार रूपी वृक्ष का मूल मन है। उसके संकल्प रूपी जल से विस्तार को प्राप्त हुआ है और संकल्प के उपशम हुए नष्ट हो जाता है। इससे जिस प्रकार यह नष्ट हो, वही उपाय मैं करूंगा। संसार में भोग देखने मात्र सुंदर भासते हैं और भीतर से दुख रूप है। मन मरकटवत चंचल रूप है। उसने यह रचना रची है। जब तक इसको वास्तव में नहीं जाना, तब तक चंचल है, और जब विचार से जानता है, तब पदार्थों की रमणीयता सहित मन का अभाव हो जाता है। इससे मैं नाशरूप पदार्थों में नहीं रमता। संसार की वृत्ति अनेक फांसियों से मिश्रित है। उसमें गिर के जीव फिर उछलते हैं और शांत कदाचित नहीं होते। ऐसी संसार की वृत्ति को मैं चिरकाल पर्यंत भोगा है। अब मैं भोग से रहित होकर ब्रह्म ही होता हूं। इस संसार में बारंबार जन्म मरण होता है और शोक ही प्राप्त होता है। इससे अब संसार की वृत्ति से रहित हो, शोक से रहित होता हूं। अब मैं प्रबुद्ध और हर्षवान हुआ हूं। मैंने अपने चोर आप ही देखे हैं। जिनका नाम मन है, इसी को मारूंगा। इस मन ने मुझको चिर पर्यंत मारा है। इतने काल पर्यंत मेरा मन रूपी मोती अवैध रहा था। अब मैंने
इसको बेधा है, अर्थात आत्म विचार से रहित था, सो अब उसको आत्म विचार में लगाया है और अब यह आत्मज्ञान के योग्य है। मन रूपी एक बर्फ का कण जड़ता को प्राप्त था, अब विवेक रूपी सूर्य से गल गया है और अब मैं अक्षय शांति को प्राप्त हूं। अनेक प्रकार के वचनों से साधु रूप जो सिद्ध थे, उन्होंने मुझको जगाया है और अब मैं आत्म पद को प्राप्त हुआ हूं। परम आनंद से अब मैं आत्म रूपी चिंतामणि को पाकर एकांत सुखी होकर स्थित होऊंगा। जैसे शरतकाल का आकाश निर्मल होता है, तैसे होऊंगा। मन रूपी शत्रु ने मुझको भ्रम दिखाया था, वह अब विवेक से नाश किया है और उपशम को प्राप्त हुआ हूं। हे विवेक, तुझको नमस्कार है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार जब राजा चिंतन करता था, तब तक दासी ने राजा के निकट आकर कहा, हे देव, अब उठिए और दिन का उचित विचार अर्थात स्नान आदि कीजिए। स्नानशाला में पुष्प, केसर और गंगा जल आदि कलशे लेकर स्त्रियां खड़ी है और कमल पुष्प उनमें पड़े हैं, जिन पर भंवरे फिरते हैं। छत्र चमर पड़े हैं, स्नान का समय है। हे देव, पूजन के निमित्त सब सामग्री आई है और रत्न और औषध ले आए हैं। हाथों में ब्राह्मण स्नान करके और पवित्र डालकर अघमर्षण जाप कर रहे हैं और आपके आगमन की राह देखते हैं। हाथों में चमर लेकर सुंदर कांता तुम्हारे सेवन के निमित्त खड़ी है और भोजनशाला में भोजन सिद्ध हो रहा है। इससे शीघ्र उठिए और जो कार्य है वह कीजिए। जैसा काल होता है, उसके अनुसार कर्म बड़े पुरुष करते हैं, उनका त्याग नहीं करते। इससे काल व्यतीत ना कीजिए। हे राम जी, जब इस प्रकार दासी ने कहा, तब राजा ने विचारा कि संसार की जो विचित्र स्थिति है, वह कितेक मात्र है। राज सुखों से मुझको कुछ प्रयोजन नहीं, यह क्षणभंगुर है। इस संपूर्ण मिथ्या आडंबर को त्याग के मैं एकांत जा बैठता हूं। जैसे समुद्र तरंगों से रहित शांत रूप होता है, तैसे ही शांत रूप होऊंगा। यह जो नाना प्रकार के राजभोग और क्रिया कर्म है, उनसे अब मैं तृप्त हुआ हूं और सब कर्मों को त्याग कर केवल सुख में स्थित होऊंगा। मेरा चित्त जिन भोगों से चंचल था, वे भोग तो भ्रम रूप है। इनमें शांति नहीं होती और तृष्णा बढ़ती जाती है। जैसे जल पर शैवाल बढ़ती जाती है और जल को ढांप लेती है, तैसे ही तृष्णा ढांप लेती है। अब मैं इसको त्याग करता हूं। हे चित्त, तू जिस जिस दशा में गिरा है और जो जो भोग भोगे हैं, वे सब मिथ्या है। तृप्ति तो किसी से ना हुई। इससे ब्रह्म रूप भोगों को जब मैं त्यागूंगा, तब मैं परम सुखी होऊंगा। बहुत उचित अनुचित भोग बारंबार भोगे हैं, परंतु तृप्ति कभी ना हुई।
इससे हे चित्त, इनको त्याग करके परम पद के आश्रय हो जा। जैसे बालक एक को त्याग कर दूसरे को अंगीकार करता है, तैसे ही यत्न बिना तू भी कर। जब इन तुच्छ भोगों को त्यागेगा और परम पद का आश्रय करेगा, तब आनंदी तृप्ति को प्राप्त होगा और उसको पाकर फिर संसारी ना होगा। हे राम जी, इस प्रकार चिंतन करके जनक तुष्णीम हो रहा और मन की चपलता त्याग करके सोमाकार से स्थित हुआ। जैसे मूर्ति लिखी होती है तैसे ही हो गया और प्रतिहारी भी भयभीत होकर फिर कुछ ना कह सकी। इसके अनंतर मन की समता के निमित्त फिर राजा ने चिंतन किया कि मुझको ग्रहण और त्याग करने योग्य कुछ नहीं है। किसको मैं साधूं और किस वस्तु में मैं धैर्य धारूं? सब पदार्थ नाशरूप है। मुझको करने से क्या प्रयोजन है और ना करने से क्या हानि है? जो कुछ कर्तव्य है वह शरीर करता है। निर्मल अचल रूप चैतन्य ना करता है ना भोगता है। इससे मुझको कर्तव्य नहीं। जो त्याग करूंगा तो शरीर करने से रहित होगा और जो करूंगा तो भी शरीर करेगा। मुझको क्या प्रयोजन है? इससे करने और ना करने में मुझको लाभ हानि कुछ नहीं। जो कुछ प्राप्त हुआ है उसमें विचरता हूं। अप्राप्त की मैं वांछा नहीं करता और प्राप्त का त्याग नहीं करता। अपने स्वरूप में स्थित होकर स्वस्थ होऊंगा और जो कुछ प्राप्त कर्म है वही करता हूं। ना कुछ मुझको करने में अर्थ है और ना करने में दोष है। जो क्रिया हो सो हो, करूं अथवा ना करूं, और युक्त हो अथवा अयुक्त हो, मुझको ग्रहण त्याग करने योग्य कुछ नहीं। इससे जो कुछ प्राप्त करने योग्य कर्म है वही करूंगा। कर्म का करना प्राकृत शरीर से होता है। आत्मा का तो कुछ कर्तव्य नहीं। इससे मैं इनमें निसंग हो रहूंगा। जो निष्पद चेष्टा हो तो क्या सिद्ध हुआ और क्या किया? जो मन कामना से रहित स्थित विगत ज्वर हुआ, अर्थात हृदय में राग द्वेष मलिनता ना उपजे, तो देह से कर्म हो तो भी इष्ट अनिष्ट विषय की प्राप्ति में तुलना रहेगी। और जो देह से मिलकर मन कर्म करता है, तब कर्ता भोक्ता और इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति में राग द्वेषवान होता है। जब मन का मनन उपशम होता है, तब कर्तव्य में भी अकर्तव्य है। जैसा निश्चय हृदय में दृढ़ होता है, वह रूप पुरुष का होता है। जिसके हृदय में अहम कृत नहीं और बाहर कर्म चेष्टा करता है, तो भी उसने कुछ नहीं किया। और जिसके हृदय में अहम कृत अभिमान है, वह बाहर से अकर्ता भासता है, तो भी अनेक कर्म करता है। इससे जैसा निश्चय हृदय में दृढ़ होता है, तैसा ही फल होता है। जो बाहर करता है परंतु हृदय में कर्तव्य का अभिमान नहीं करता, तो वह
धैर्यवान पुरुष अनामय पद को प्राप्त होता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार विचार के राजा यथा प्राप्त क्रिया के करने को उठ खड़ा हुआ और जो इष्ट अनिष्ट की वासना थी वह चित्त से त्याग दी। जैसे सुषुप्ति रूप पुरुष होता है तैसे ही वह जागृत में हो रहा। निदान दिन को यथाशास्त्र क्रिया करे और रात्रि को लीला करके ध्यान में स्थित हो। मन को समरस कर जब रात्रि क्षीण हुई तब इस प्रकार चित्त को बोध किया कि हे चंचल रूप चित्त, परम आनंद स्वरूप जो आत्मा है वह क्या तुमको सुखदायक नहीं भासता? जो इस मिथ्या संसार सुख की इच्छा करता है, जब तेरी इच्छा शांत हो जावेगी तब तू सार सुख आत्म पद को प्राप्त होगा। ज्यों ज्यों तू संकल्प लीला से उठता है त्यों त्यों संसार जाल विस्तार होता जाता है। इस दुख रूप संसार से तुझको क्या प्रयोजन है? हे मूर्ख चित्त, ज्यों ज्यों संकल्प इच्छा करता है त्यों त्यों संसार का दुख बढ़ता जाता है। जैसे जल सींचने से वृक्ष की शाखाएं बढ़ती है तैसे ही संसार के सुखों से परिणाम में अधिक दुख प्राप्त होता है। ऐसे दुख रूप भोगों की इच्छा क्यों करता है? यह संसार चित्त जाल से उपजा है। जब तू इसका त्याग करेगा तब दुख मिट जावेगा। फूरने का नाम दुख है, इसके मिटे से दुख भी कोई ना रहेगा। यह महाचंचल संसार देखने में सुंदर है, वास्तव में कुछ नहीं। जो तुमको इससे कुछ सार प्राप्त हो तो इसका आश्रय कर, पर यह तो क्षणभंगुर है और दुख की खानी है। इसकी आस्था त्याग आत्म तत्व का आश्रय कर और शुद्ध निर्मल होकर जगत में विचर, तब तुझको दुख स्पर्श न करेगा। जगत स्थित हो अथवा शांत हो, इसके उदय अस्त की वासना से इसके गुण अवगुण में आसक्त मत हो। जो अविद्यमान असत्य रूप हो उसकी आस्था क्या करनी? यह असत्य रूप है और तू सत्य रूप है। असत्य और सत्य का संबंध कैसे हो? मृतक और जीते का कभी संबंध हुआ है? जो तू कहे कि चेतन तत्व ही दृश्य रूप होता है तो दोनों सत्य रूप है और विस्तृत रूप आत्मा ही हुआ तो हर्ष विषाद किसका करता है? इससे तू मूढ़ मत हो। समुद्र की नाई अक्षोभ रूप अपने आप में स्थित हो और संसार की भावना त्याग करके मान मोह मल को त्याग कर, इसकी इच्छा ही दुख का कारण है, इसको त्याग करके आत्म तत्व में स्थित हो, तब पूर्ण पद को प्राप्त होगा। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार विचार करके राजा ने सब काम किए और आनंद वृत्ति में उसका प्रबोधवान मन मोह को ना प्राप्त हुआ। वह इष्ट में हर्षवान ना हो, अनिष्ट में द्वेषमान ना हो, केवल सम और स्वच्छ अपने स्वरूप में स्थित हुआ और जगत में विचरने लगा।
ना कुछ त्याग करे, ना कुछ ग्रहण करे, ना कुछ अंगीकार करे, केवल बीत शोक होकर संताप से रहित वर्तमान में कार्य करे और उसके हृदय में कोई कल्पना स्पर्श ना करे। जैसे आकाश धूल की मलिनता स्पर्श नहीं करती, मलिनता से रहित अपने स्वरूप के अनुसंधान और सम्यक ज्ञान के अनंत प्रकाश में उसका मन निश्चलता को प्राप्त हुआ। मन की जो संकल्प वृत्ति थी वह नष्ट हो गई और महाप्रकाश रूप चेतन आत्मा अनामय हृदय में प्रकाशित हुआ। जैसे आकाश में सूर्य प्रकाशता है, तैसे ही अनंत आत्मा प्रकट हुआ और संपूर्ण पदार्थ उसमें प्रतिबिंबित देखें। हरि ओम। ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।